दीदी को वो जो लूट और पाट करने को, बूथ कैप्चरिंग करने को नहीं मिला है, इसलिए दीदी बोल रही है आरएसएस का है, बीजेपी का है। देखिए जितना पाप उन्होंने किया है ना, उसका सजा भुगतने का समय आ गया। लालू नहीं बच पाया, चौटाला नहीं बच पाया, चिदम्बरम नहीं बच पाया, तो इस उम्र में 60 की उम्र में दीदी को भी जेल जाने का जो डर है ना, वो सता रहा है। कुछ जो उनका जो मन में था खेला होगा, वो खेला दिखाएंगे, तो खेला दिखा नहीं पाया। उनका जो ये था, आदमी लोग जाके माने कैंप में बूथ में घुस के वो अपना वोट डालवाएंगे, छप्पा वोट करवाएंगे, वो कर नहीं पाया है, इसीलिए वो खेला नहीं कर पाया है, वो हार गया है। देखिए सेंट्रल फोर्स अगर नहीं आए तो वो छप्पा वोट नहीं ना कर पाएगी। कारण ये है, बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाएगा, रिगिंग नहीं हो पाएगा, मन मर्जी नहीं कर पाएगी। मैम आपका नाम? अनीता सिंह। अच्छा मैम, ममता बनर्जी ये बोल रही है नंदीग्राम में गड़बड़ी हुई है, वोटिंग ढंग से नहीं हुई, वहाँ पे इस तरीके की बातें कर रही है ममता बनर्जी। बंगाल में गड़बड़ी होती है क्या? जो 5 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो दीदी ने कहा कुछ गड़बड़ी नहीं, ये हारने के डर से ये सब पार्टी वाले ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से चुनाव होता है, फिर अपने टाइम पेट में दर्द क्यों होने लगा? अच्छा, सेंट्रल फोर्स को बोल रही है दीदी कि ये तो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ऐसी तरीके की बात ऐसी है कि दीदी को वो जो लूट और पाट करने को, बूथ कैप्चरिंग करने को नहीं मिला है, इसलिए दीदी बोल रही है आरएसएस का है, बीजेपी का है। उसी की बौखलाहट है क्या? वही बौखलाहट है। आज तक उनको सब चीज पे शक रहता है, ईवीएम पे, ईवीएम गलत है, संविधान गलत है, लोकतंत्र नहीं है। अब सीआरपीएफ के जो हमारे जवान हैं वो भी गलत हैं, तो बताइए ऐसी महिला आपको कहाँ मिलेगी? अरे हमने देखा प्रवृत्ति की है ये। वो असल में उनको कोई चारा उनको दिख नहीं रहा, हार रही है, वो बौखलाहट है, वहाँ बैठ रही हैं, उनको डर है कहीं बीजेपी वाले लूट ना लें। हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है टीएमसी और सीपीएम वाले कि हम बूथ कैप्चरिंग करें। हम जो निष्पक्ष चुनाव होता है उस पर जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है दीदी कहीं और से लड़ेगी क्या चुनाव? वो उनकी मर्जी, हाँ लड़ सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। जो हार के डर से पैर का टूटने का झूठा नाटक कर सकता है, जो अपने चंडी पाठ कर सकता है, जो अपना गोत्र बता सकता है, इसके पहले उनके मुंह से हमने कभी भी ये शब्द नहीं सुना था। कैसे बन गई थी जल्दी? सुनिए, राहुल बाबा का नाम सुने हैं? हाँ, जनेऊधारी बन जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। अब वही सेम पप्पू जो थे, सेम अब दीदी भी हो गई हैं। नहीं पप्पू है अब कह रही हैं? एकदम नई पप्पू हैं। ऐसा बौखलाहट में कौन अपना गोत्र बताता है? उनको ये बताने की जरूरत क्या पड़ी? हम जो हैं हम हैं, इसके पहले ही आप बताई होती। 10 साल बाद आपको क्या जरूरत पड़ी गोत्र बताने की? इतनी घबराहट या डर? तकलीफ क्यों है सेंट्रल फोर्स से इतनी? क्योंकि लूट नहीं हो रहा है। बूथ कैप्चरिंग बंगाल में इतिहास रहा है, बिना लूटे कोई सरकार बनाता नहीं है। इस बार हमारी केंद्रीय बल सुरक्षा जो आई है, इसीलिए बहुतों के पेट में दर्द हो रहा है। दादा, जैसे दादा ने बोला कि अब शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन दीदी को तो पेट में दर्द हो रहा है। दीदी बोल रही है नंदीग्राम में गड़बड़ी हुई है, अच्छे से नहीं हो रहा है ये इलेक्शन, ऐसा बोली जा रही है दीदी। देखिए ये जो बात होता है ना, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना, ये हमेशा जो हारने वाली जो पार्टी होती है वो आरोप लगाती है। तो इनके आरोपों से आप समझ जाइए कि दीदी नंदीग्राम हार रही है। अच्छा, सेंट्रल फोर्स को बताया जा रहा है, दीदी द्वारा ये बोल रही है कि आरएसएस का है, बीजेपी का, ऐसी बातें बोल रही है। सेंट्रल फोर्स को आरएसएस का बता दिया। देखिए ये कुछ वामपंथी लोग हैं और कुछ ममता बनर्जी जैसे कुछ लोग हैं जो जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो ये सबूत मांगे। तो इनका छोड़ दीजिए, इनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है, इनकी जमीन खत्म हो चुकी है। श्री राम का जो एक कॉन्सेप्ट था पूर्व धर्म को फिर से पुनः स्थापना करने का, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी 2 मई को और धर्म का पुनः स्थापना होगा यहाँ। क्या लगता है कि कहीं और से लड़ेगी क्या दीदी अब? क्योंकि नंदीग्राम में तो 100% बात होने लगा। तृणमूल में एक तो वीआईपी सीट खोजा जा रहा है, टॉलीगंज या बालीगंज सीट खोया। कुछ दिन के बाद वो तो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि अगर वो ये बात बोल देंगी तो पूरी तरह से धाराशायी हो जाएंगी। जो 2-4-5 जो 20-30 सीट आने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। दीदी बोल रही है कि मैं लेकिन कहीं से नहीं लड़ूंगी, मैं नंदीग्राम से जीत रहा हूं, ऐसी बात। मेरा नाम आनंद तिवारी है, लिख के रख लीजिए आप अपना। एक तो किसी भी आप यूट्यूब में अपलोड कीजिए, जहाँ भी अपलोड, आप मेरा एक तो बात याद करके रखिएगा, अगर दीदी दूसरा चुनाव नहीं लड़ी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, हम लोग यहाँ बंगाल छोड़ देंगे। बौखलाहट क्यों है दीदी को इतना ज्यादा? उत्तेजित हो जाती है बहुत जल्दी। देखिए जितना पाप उन्होंने किया है ना, उसका सजा भुगतने का समय आ गया। लालू नहीं बच पाया, चौटाला नहीं बच पाया, चिदम्बरम नहीं बच पाया, तो इस उम्र में 60 की उम्र में दीदी को भी जेल जाने का जो डर है ना, वो सता रहा है। दादा, हम देख रहे हैं बौखलाहट है, एक डर है
डर के हारने का ही है क्या ये? 100%। उससे ज्यादा डर तो जेल जाने का है, कहीं भाईपो और वो इस उम्र में 60 की उम्र में जेल ना जाना पड़े। पोलिंग बूथ में बैठ गई थी, राज्यपाल को फोन कर दिया था। तो इनका ये आदत है बेवजह का काम करना। बताइए, महिला मुख्यमंत्री हैं आप, मुख्यमंत्री हैं देश की, चुनाव इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है, आपने अपना प्रचार करने का काम खत्म कर लिया, जाइए जो मुख्यमंत्री का काम है उसको देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए। वहां पर आपके सामने में इतना बड़ा हादसा होता है और आप कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। आप रहती है, आपके ऊपर हमला हो जाता है, आप पूरा लॉ मिनिस्टर हैं वहाँ और पुलिस मंत्री, और आपके बोलती हैं कि हमला हो गया। तो ये देखिए झूठ बोलने वाली बात है, बोलते रहिए, कोई बात नहीं। 2 मई दीदी गई। 2 मई जी जहाँ भी जा रहे हैं, अमित शाह जी जहाँ भी जा रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, और दीदी जो भी मीटिंग में जा रहा है पब्लिक को अपना पैर दिखा रहा है कि मेरा पैर को नमस्कार करो। और दीदी सबको, मोदी जी सबको खुद नमस्कार करो। पैर काम नहीं आएगा क्या? क्यों? दीदी जी तो पहले से सबको पैर दिखा रहा है। मोदी जी में और दीदी में यही अंतर है, एक आदमी हाथ जोड़ रहा है, एक आदमी सबको पैर दिखा रहा है। काम का होगा, जाने का बाद तो पैर ही काम लगेगा। जब वो इधर से सरकार को छोड़ के जाएगा तो पैर ही तो काम लगेगा उसका पहले उसका पैर ठीक करना चाहिए। सेंट्रल फोर्स ठीक है, बॉर्डर में रख के सब भारतीयों का सुरक्षित करता है, लेकिन दीदी जो बोल रहा है सेंट्रल फोर्स को ठीक है बोल रहा है, लेकिन दीदी का काम है, दीदी का इज्जत 10 बरस से जो दीदी कर रहा है ठीक है, विरोध मारपीट झगड़ा गुली बोलम करके ऐसे करके बूथ दखल करके जीत रहा है। लेकिन इस बार सेंट्रल फोर्स के आने से आप देख लीजिए पूरा शांतिपूर्ण वोट रहा है, शांतिपूर्ण ভোট হচ্ছে, কিন্তু দিদি এবারে এসে এই গুলি গালা চালিয়ে নন্দীগ্রাম কেন বাংলাকে অশান্ত করছে। কিন্তু বাংলার এবারে সবাই চাইছে যে এবারে বিজেপি আসবে, বিজেপি ক্ষমতা এলে বিজেপি সরকার হবে। गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि दीदी ने जो किया है, दीदी को नंदीग्राम का बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका रास्ता घाट कुछ भी है तो कोई कुछ पता ही नहीं है। हम क्योंकि हम वहाँ का आदमी है। दीदी बोल रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो खुला है, आइन तो सब कुछ खुला ही हुआ है, तो उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद दे नहीं पाया। आदमी लोग जो जनता जनार्दन जो उनको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कोई उसके पास में नहीं है, आदमी वो देने नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका संगठन में काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है, उन्होंने जोर चिल्ला के अगेंस्ट पार्टी को कुछ बोलेंगे तो इसमें तो वोट नहीं आता है ना। राज्यपाल से बोल रही थी कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, मैं जांच करवाऊंगी। ये गणतांत्रिक देश है तो उन्होंने जाके बोल भी सकता है। ये सबसे बड़ा लज्जा है, उन्होंने स्वराष्ट्र मंत्री है स्टेट में, अभी भी उन्होंने पावर में है, और उनका पावर में ये इलेक्शन चल रहा है, और उन्होंने आज बोल रहा है उन्होंने इतना 10 साल पूरा इलेक्शन करवाया है, सब चीज़ करवाया, आदमी लोग भी देखा है पंचायत इलेक्शन में क्या किया है और लोकसभा में भी क्या किया है। सेंट्रल फोर्स और सीआरपीएफ के जवान को आरएसएस का बताया जा रहा है, दीदी टीएमसी द्वारा और दीदी द्वारा कह रहे हैं ये तो आरएसएस के लोग हैं, तो बीजेपी के लोग हैं। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ बोल सकता है, उन्होंने उनका पायर नहीं टूटा है, उसका रिपोर्ट भी नहीं पेश कर रहा है, उन्होंने आदमी लोग को देखा रहा है, बोल रहा है देखो हम लोग नेता लोग हाथ जोड़ करके वोट मांगता है, उन्होंने पायर देखा के बोल रहा है इतना दिन तुम लोग को जो किया था वो गलत था, आगे हम जीत के आएंगे तो वो लात दे के तुम लोग को भगाएंगे, तो इसीलिए वो सिग्नल लेके घूम रहा है, तो उनका आदो दो ही है, वही बोलेंगे। तकलीफ क्यों है सेंट्रल फोर्स के यहाँ पर आने से इतनी? तकलीफ है, उन्होंने कुछ उनका जो मन में था खेला होगा वो खेला दिखाएंगे, तो खेला देखा नहीं पाया। उनका जो ये था आदमी लोग जाके माने कैंप में बूथ में घुस के वो अपना वोट डालवाएंगे, छप्पा वोट करवाएंगे, वो कर नहीं पाया है, इसीलिए वो खेला नहीं कर पाया है, वो हार गया है। मंच में तो फुटबॉल लेके आई थी ममता बनर्जी। हाँ, तो उनका वक़्त तो आप जानता है, जो एक आज संविधान में एक प्राइम मिनिस्टर का उसका सम्मान क्या होता है, एक सीएम का सम्मान क्या होता है, आज तक भी प्राइम मिनिस्टर का मुंह से दीदी छोड़ के कुछ नहीं निकला है, लेकिन दीदी ने उनको लास्ट में साला भी बोली है, तो ये इतना गलत बात बोला है। तो गाँव का जो गरीब जो मूर्ख आदमी है वो लोग को भी समझ में आ गया है जो दीदी का नेचर क्या है, और आगे और 5 साल उनको रखेंगे जो क्या हालत होगा 10 साल में वो लोग समझ गया है। अच्छा, तो जो दीदी पहले कलमा पढ़ती थी अब वो चंडी का पाठ करवा रही हैं, उसके बाद वो सरस्वती पूजन करवाती हैं, फिर अपना गोत्र भी बता देती हैं। आज तक पता था कि आपको गोत्र ममता बनर्जी का? आप जानता है बिल्ली कब गाज में चढ़ जाता है, जब पीछे में आग लगता है तो तोड़ के वो गाज में चढ़ जाता है, तो दीदी का हालत वही है। तो इतना दिन अल्लाह अल्लाह कर रहा था, और अभी क्या उसको देखा जैसा अल्लाह लेके मेरा कुछ नहीं होगा, वो दूधल गाय नहीं है। तो अभी मुझे आज जो वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है वो हिंदू को चाहिए, इसीलिए वो क्या कर रहा है, नहीं उसको फेंक पा रहा है, नहीं इसको ले पा रहा है, तो इसीलिए दोनों में जो आप जानता है दोनों में पा देने से बीच में गिर जाता है, वो गिर गया है नंदीग्राम। बंगाल की जनता किसको चाहती है? बंगाल की जनता बीजेपी को चाहती है, बीजेपी की चाहती है, 1000 बार चाहती है, 1000 बार चाहती है। आज अभी इस एरिया में आप जाके भी घर घर आप पे कर सकता है,
वो बोलता है जो टीएमसी को नहीं चाहिए, ये दिक्कत है आदमी का मन में। दीदी का फोर्स के तकलीफ ये हो रहा है कि एक्चुअली दे आर यूज्ड टू डू द रिगिंग एंड द छप्पा वोट ना, सो until unless the central force is there, so it is not possible for them to make such type of nonsense. नंदीग्राम से क्या लग रहा है इस बार? देखिए नंदीग्राम में जो हुआ है कि आम जनता का जो राय है वो बीजेपी फेवर में गया है, और मेरा तो अप्रोक्सीमेट जो लगता है वो 30-40 हज़ार में ममता बनर्जी हार जाएगा नंदीग्राम। कहीं और से लड़ेगा क्या ममता बनर्जी? ये तो प्रिजम्पशन नहीं है, पर वो लड़की ऐसे है वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये बोल रही है कि मैं नंदीग्राम से जीत रही हूँ और मोदी जी को अपने सुझाव देने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, बात ये है कि दिस इज ए शोमैनशिप ओनली। एक्चुअली ममता जी क्या कर रही है, वो जान रही है कि वो हार गई है, लेकिन अभी चुनाव बहुत बाकी है, ठीक है। तो ममता बनर्जी ही सी इज द ओनली वन सुप्रीमो ऑफ द पार्टी। सो अगर वो बैठ जाएगा तो पूरा पार्टी का जो वे है वो नीचे में चला जाएगा, घाटी में चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस टू मोटिवेट द पीपल। ये पहले भी जितना बार भी इलेक्शन हुआ है, सेंट्रल फोर्सेस, लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, सेंट्रल फोर्सेस आते हैं। इसके पहले भी 7 दफ़ा वोट हुआ था आपका 2016 में, इस बार भी ये 8 दफ़ा हो रहा है। कारण है कि सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस वो अपना किसी भी कम माने सेंट्रल के फोर्स पे नहीं चलते, वो कमिश्नर के अंडर में रहते हैं। ये जो बात बोल रही है ये गलत है। सेंट्रल फोर्स के यहाँ पर आने से इतनी तकलीफ क्यों है दीदी को? देखिए सेंट्रल फोर्स अगर नहीं आए तो वो छप्पा वोट नहीं ना कर पाएगी। कारण ये है बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाएगा, रिगिंग नहीं हो पाएगा, मन मर्जी नहीं कर पाएगी। जो पहले होता था वो इस बार नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी तो कल पोलिंग बूथ पर ही बैठ गई थी, कह रही गलत हो रहा है यहाँ पर। वो तो निकली है 1:30-2 बजे के बाद, जो कि आधा खेला हो चुका था। हाँ, 2 घंटा वो कारण से रुकी थी ताकि वो बूथ में कुछ गोंडगोल कर सके, कुछ अपना वोटर को डिस्टर्ब कर सके, ताकि वो चीज़ हो नहीं पाया। गोंडगोल कर पाई? नहीं कर पाई। क्या लगता है कहीं और से लड़ेगी अब चुनाव? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि दीदी कहाँ से लड़े। मोदी जी बोल रहे हैं कि कहीं और से लड़ेगी चुनाव, लेकिन वहीं पर दीदी बोलती है कि मोदी जी को मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की बातें कर रही है। कह रहे हैं मैं जीत रही हूँ नंदीग्राम से। दीदी देखिए, दीदी का जो शब्द है, दीदी उनका मुंह से कभी भी रिस्पेक्टेड शब्द निकलता नहीं है। मोदी जी हर समय दीदी को दीदी ही बोलती है। अगर ठीक है, दीदी अगर अपना कहीं माने लगे कि अब वो चुनाव को ये नंदीग्राम से जीत नहीं सक रही है, तो कोई ऐसा सीट चुन ले जहाँ पर दीदी अपना सीट बचा सके। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री का सीट को बचा सके? आपको क्या लगता है नंदीग्राम से शुभेंदु दा या फिर शुभेंदु 110% जीतेंगे। 110%, यस सर। हाँ जी। और ममता जी की जमानत जब्त हो जाएगी? नहीं, जमानत जब्त नहीं होगी, किंतु हारेंगी जरूर। 50,000 वोट से हारेगी वो। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने।